आज की कहानी की शुरुआत में हमें वेस्ली गिब्सन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से और अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे कई बार पैनिक अटैक्स भी आते हैं जिसकी वजह से वो मेडिकेशन लेता है। वेस्ली की परेशानी का एक कारण यह भी होता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड धोखा दे रही होती है। दरअसल वेस्ली का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम बैरी है जो उसी के साथ काम करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अब रिलेशनशिप में आ चुकी है। वेस्ली की जिंदगी में हर जगह परेशानी है और एक दिन वेस्ली जब सुपरमार्केट में होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फॉक्स है। वो वेस्ली को बताती है कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे और जिन्होंने उन्हें मारा है अब वो लोग तुम्हें भी मारना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन फॉक्स उसे बचा लेती है। वेस्ली बहुत डरपोक होता है इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है और जब वो सड़क पर भाग रहा होता है तभी एक ट्रक उसकी तरफ आता है जो उसे मारना चाहता है। पर इससे पहले कि ट्रक उससे टकराता फॉक्स अपनी गाड़ी को घुमाते हुए वेस्ली को गाड़ी में बिठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब भी ट्रक उनका पीछा कर रहा होता है और सामने पुलिस की गाड़ियाँ होती है। लेकिन फॉक्स बहुत अच्छी ड्राइवर है, वह गाड़ी को उन गाड़ियों के ऊपर से उछाल कर यहाँ से निकल जाती है। वेस्ली इस पूरे इंसिडेंट से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब फॉक्स उसे एक फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर फॉक्स की टीम के और भी कई सारे लोग होते हैं और इनका लीडर भी होता है। दरअसल फॉक्स के पिता भी इन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा थे और अब इनका जो लीडर होता है वो वेस्ली से कहता है कि तुम्हें मक्खियों पर निशाना लगाना होगा जो डस्टबिन में होती है। वेस्ली कहता है कि मैंने आज से पहले कभी गन नहीं चलाई, पर ये वेस्ली को गन तान देते हैं और उससे गन चलवाते हैं और वेस्ली भी कई सारी मक्खियों को मार देता है। इसके बाद वेस्ली उसी गन को लीडर के ऊपर तान देता है। लीडर कहता है कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया, वो कौन था हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद वेस्ली यहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे लगता है कि वह सब कुछ एक सपना था, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि वह सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, क्योंकि अब भी उसके पास वह गन होती है। साथ ही उसके अकाउंट में बहुत पैसे भी आ गए होते हैं जिससे वो खुश होता है। और फिर वेस्ली ऑफिस जाता है और अपने स्क्रीन पर अपने पिता के मौत की खबर देखता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता किस तरह के काम करते थे और तभी वहाँ पर उसकी वो फीमेल बॉस आ जाती है जो हमेशा उस पर चिल्लाती है। लेकिन इस बार वेस्ली उसकी एक बात नहीं सुनता और उसको धमका देता है। धमकाए भी क्यों ना, अब तो पैसे ही पैसे हैं भाई के पास। खैर इसके बाद वह कीबोर्ड लेकर सीधा अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसने उसे चीट किया था। वो उसके मुंह पर कीबोर्ड मारकर वहाँ से निकल जाता है। वेस्ली के पास अब बहुत पैसे हैं इसीलिए उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। पर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके और फॉक्स के वांटेड के पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। तभी वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और वो उसे अपने साथ एक कपड़ों की फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर इनका बॉस भी होता है जिससे एक दिन पहले वेस्ली मिला था। वो वेस्ली को कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, अब तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके बाद फॉक्स वेस्ली को एक दूसरे आदमी के पास ले जाती है जो वेस्ली को एक चेयर से बांध देता है और इसके बाद बहुत बुरी तरह से उसे मारता है। वेस्ली को बहुत दर्द होता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग हो रही है और इसके बाद उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसे मोम के अंदर भी डाल दिया जाता है ताकि उसके घाव जल्दी से भर जाए। हालांकि वेस्ली को बहुत दर्द हो रहा है लेकिन वह अपने आप को इन सब लोगों के सामने पूरी तरह से कमजोर समझता है और अब फॉक्स उसे एक गन ट्रेनर के पास ले जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वेस्ली ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। इस बात से फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो वेस्ली को बहुत बुरी तरह से मारती है और अब वेस्ली को बॉस के पास ले जाया जाता है। बॉस वेस्ली को कहता है कि जब तक तुम अपने अंदर से नहीं सीखोगे तो हमारी कोशिश बेकार है और वह वेस्ली के पिता की फोटो उसे देता है। वेस्ली के पिता बहुत ही बहादुर थे और अब वेस्ली तय करता है कि वो भी अपने पिता जैसा बनेगा। दरअसल यह जो ग्रुप होता है यह उन लोगों को मारता है जो समाज में बुरे काम करते हैं ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। और वेस्ली को जो पैनिक अटैक्स आते हैं उसे फॉक्स बताती है कि इसकी मदद से तुम अपनी सुपर पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और अब वेस्ली तय करता है कि वह भी अपने पिता की तरह बनेगा, वह समाज से बुरे लोगों को खत्म करेगा। वह अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, वो पूरे दिल और दिमाग से ट्रेनिंग करता है, वो दिन रात एक कर देता है। और कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद अब वेस्ली पूरी तरह से तैयार हो गया है। फॉक्स और बॉस उसकी ट्रेनिंग का टेस्ट लेने के लिए आते हैं। वो उसे एक बोर्ड के सेंटर पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं लेकिन फॉक्स उसके बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें स्विंग करके गोली चलानी होगी, यानी गोली को घूमते हुए अपने निशाने तक जाना होगा। हालांकि वेस्ली पहले मना कर देता है लेकिन फोर्स करने पर वेस्ली मान जाता है और वो गोली को स्विंग करके चलाता है जिससे गोली फॉक्स के साइड से निकलकर सीधा टारगेट पर लग जाती है। यह देखकर बॉस और फॉक्स दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बॉस की जो यहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री होती है, इन्हें इसी कपड़े के थ्रू सीक्रेट नाम दिए जाते हैं जिन लोगों को मारना है और ये उन लोगों को यह मार देते हैं। और अब इनके सामने एक आदमी का नाम आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है और रॉबर्ट को मारने का काम वेस्ली को दिया जाता है। वेस्ली और फॉक्स उस आदमी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और जब वेस्ली उस पर टारगेट लगाता है तो वह उसे मार नहीं पाता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी किसी को नहीं मारा। और वेस्ली को यह भी नहीं पता होता कि यह बेकसूर है या फिर कोई गुंडा। तभी उसे फॉक्स बताती है कि जब मैं छोटी थी तो इस आदमी ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं कई सालों से इस आदमी के नाम का इंतजार कर रही थी और आज हमारे पास नाम है। ये सारी बातें जानने के बाद वेस्ली उस आदमी को मार देता है और इसके बाद वेस्ली एक एक करके कई सारे लोगों को मार देता है और एक बार फिर से उस पर वही आदमी हमला करता
है जो पहले भी उसे मारना चाहता था। इसका नाम मिस्टर क्रॉस होता है। वेस्ली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन क्रॉस उसके कंधे पर गोली मारकर उसे बेहोश कर देता है और तभी वहाँ पर फॉक्स और बॉस आ जाते हैं। वेस्ली को कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन जिस बुलेट से वेस्ली को मारा गया था वो एक खास बुलेट होती है। वेस्ली बॉस को और फॉक्स को बताता है कि इस बुलेट में एक क्लू है जिससे मैं एक जगह पहुंच सकता हूँ। उस कातिल ने जानबूझकर मुझे इस बुलेट से मारा है ताकि मैं उससे मिलने उस जगह पर जाऊं, और मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ फॉक्स भी जाएगी, लेकिन वेस्ली मना कर देता है और अकेला उस जगह से चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉस फॉक्स से कहता है कि इस बार वेस्ली की बारी है और तुम्हें उसे मारना होगा, इसीलिए फॉक्स भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं वेस्ली ट्रेन में उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका नाम क्रॉस है, जो उसे मारना चाहता था, और यहाँ इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई के बीच में फॉक्स भी चलती ट्रेन के अंदर अपनी गाड़ी घुसेड़ देती है, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके कई डब्बे पटरी से नीचे ब्रिज से लटक जाते हैं, जिससे वेस्ली नीचे लटक जाता है, और जैसे ही उसका हाथ छूटता है क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वेस्ली को लगता है कि यह उसे मारना चाहता है, इसीलिए वेस्ली उसे गोली मार देता है। और जब वेस्ली ऊपर आता है तो क्रॉस उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर वेस्ली हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर फॉक्स भी आ चुकी होती है और फॉक्स कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे पिता है। वेस्ली फॉक्स से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पिता को मारने के लिए मुझे क्यों चुना। वो कहती है कि अगर हम किसी और को क्रॉस के पास भेजते तो क्रॉस उसे मार देता, और तुम क्रॉस को सिर्फ इसलिए मार पाए क्योंकि क्रॉस ने तुम्हें नहीं मारा। और इससे पहले कि फॉक्स अब वेस्ली को भी मारती, वो ट्रेन के बेस पर गोली चलाता है और पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाता है। वेस्ली की जब आंखें खुलती हैं तो वह अपने नेबर के घर पर होता है, जो उसके पिता को और उनके कामों को सबको अच्छे से जानता है। और वो वेस्ली को बताता है कि तुम्हारे पिता कभी तुम्हारे पर हमला नहीं करना चाहते थे, वो तुम्हारे आसपास रहते थे ताकि तुम्हें बुरे लोगों से बचा सके, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहे थे। पर फॉक्स ने और उसके बॉस ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया, अपने सारे गलत काम तुमसे करवाए और साथ ही तुम्हारे पिता की हत्या तुमसे करवा दी। वेस्ली को यहाँ पर पता चलता है कि उसके पिता की मौत की जो न्यूज थी वह सब की सब झूठी थी, वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई थी। ये जो नेबर होता है वो वेस्ली को बताता है कि तुम्हारे पिता कभी इन्हीं के साथ काम किया करते थे, वो गलत लोगों को मारते थे, और एक दिन सीक्रेट कपड़े में बॉस का नाम आया था, लेकिन बॉस ने उस नाम को बदल दिया। जब तुम्हारे पिता को ये बात पता चली तो वो बॉस के खिलाफ हो गए, इसीलिए बॉस हमेशा उन्हें मारना चाहता था क्योंकि वो खुद गलत इंसान था और तुम्हारे पिता से अपनी जान बचाना चाहता था। अब यहाँ पर वेस्ली के पिता का एक सीक्रेट रूम भी होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के हथियार होते हैं, और एक डायरी भी होती है जिसमें उसके पिता ने बॉस को मारने का पूरा प्लान लिखा होता है। और अब वेस्ली तय करता है कि वो बॉस को मारेगा। वो भी अपने पिता के प्लान के मुताबिक वो बहुत सारे पीनट बटर्स को खरीदता है, जिससे वो बहुत सारे जंगली चूहों को पकड़ता है, और अब वो जंगली चूहों की बॉडी पर टाइम बॉम्ब बांधकर उन सबको बॉस की फैक्ट्री के अंदर भेज देता है। और जब सब चूहे बॉस की मिल के अंदर चले जाते हैं तो वो पूरी मिल को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन बॉस अभी भी जिंदा होता है और अब वो बॉस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो बॉस के बहुत सारे लोगों को मार देता है और अब वो बॉस तक पहुंच जाता है। बॉस उसके सामने होता है, लेकिन तभी यहाँ पर फॉक्स और बॉस के लोग आ जाते हैं जो वेस्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वेस्ली उन सबको कपड़े का वो टुकड़ा दिखाता है जिसमें बॉस का नाम लिखा होता है। फॉक्स ये जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अब बॉस फॉक्स को और अपने दोनों साथियों को उनके नाम के कपड़े दिखाता है और कहता है कि हर किसी के नाम का कपड़ा आया था, इसीलिए मैंने अपने साथ तुम सबको भी बचा लिया। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो तुम वेस्ली को मार दो या फिर खुद अपनी मौत का इंतजार करो। यह कहकर बॉस यहाँ से निकल जाता है। फॉक्स के दोनों साथी अभी तय करते हैं कि वो वेस्ली को मार देंगे, पर तभी फॉक्स अपनी गन निकालती है और वो वेस्ली की तरफ गोली चलाती है, लेकिन गोली उसने स्पिन करके चलाई होती है जो वेस्ली के सामने से घूमते हुए फॉक्स के दोनों साथियों को लगती है और इसके बाद फॉक्स को भी लग जाती है। दरअसल फॉक्स ने अपने आप को भी जानबूझकर मारा होता है क्योंकि पीछे से ऐसे आर्डर होते हैं, और इनके नाम के आर्डर इसलिए आए होते हैं क्योंकि बॉस ने इनसे कई सारे ऐसे कत्ल भी करवाए होते हैं जो कि पीछे के आर्डर नहीं थे। बॉस ने अपने फायदे के लिए काम किया था और अब वेस्ली किसी भी तरह से बॉस तक पहुंचकर उसे खत्म करना चाहता है, पर बॉस उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि वेस्ली अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, तभी बॉस उसके पीछे से आकर उसके सर पर गन तान देता है क्योंकि वह उसे मारना चाहता है। वो वेस्ली को पलटने के लिए कहता है और जब वेस्ली पलटता है तो वहाँ पर वेस्ली नहीं बल्कि कोई और होता है, और अगले पल वो अपने पैरों के नीचे देखता है जहाँ पर एक क्रॉस का निशान होता है। इसका मतलब यह है कि टारगेट के यहाँ पर आते उसे गोली मार दी जाएगी। बॉस इस बात को समझ जाता है, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वेस्ली दूर से उस पर गोली चलाता है और उसे मार देता है, और इस तरह से वो अपने पिता की मौत का बदला और अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।